होर्मुज़ की लहरों में उठता तूफान सिर्फ जहाजों की आवाजाही का संकट नहीं है, ये उस वैश्विक व्यवस्था को चुनौती है जो दशकों से डॉलर के सहारे खड़ी है। सतह पर दिख रहा है कि अमेरिका और ईरान आमने सामने है, लेकिन असली लड़ाई कहीं गहरी है। ये जंग है आर्थिक वर्चस्व की, ये टकराव है उस व्यवस्था के खिलाफ जिसमें दुनिया का हर बड़ा सौदा डॉलर के बिना अधूरा माना जाता रहा है। और अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक नई कहानी आकार ले रही है, जिसमें ईरान और रूस मिलकर उस पेट्रो डॉलर की जड़ें हिलाने में जुटे हुए हैं जिसने अब तक वैश्विक अर्थव्यवस्था को अपनी पकड़ में रखा हुआ था। ईरान ने होर्मुज़ की खाड़ी में जो शक्ति दिखाई है उसे सिर्फ सुरक्षा या जवाबी कार्रवाई के नजरिए से देखना एक बड़ी भूल होगी। ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। लंबे समय से अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना कर रही ईरान ने अब खेल का मैदान ही बदलने का फैसला कर लिया है। उसका सबसे बड़ा सौदागर, उसका सबसे बड़ा साझेदार बना है रूस। साल 2023 में दोनों देशों के बीच जो समझौता हुआ उसने एक नई दिशा तय कर दी, एक ऐसी दिशा जिसमें डॉलर की कोई जगह नहीं है। दोनों देशों ने साफ कर दिया कि वो आपसी व्यापार अब अपनी मुद्रा यानी कि रूबल और रियाल में करेंगे। ये सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं है, ये सीधा सीधा उस व्यवस्था को चुनौती थी जो अमेरिका ने नियंत्रण में चलती रही है। यहीं से शुरू होता है असली खेल। अमेरिका के प्रभाव वाले स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम को दरकिनार कर ईरान और रूस ने अपने अलग मैसेजिंग सिस्टम के जरिए लेन देन शुरू किया। इसका मतलब साफ है, अब उनके आर्थिक लेन देन पर अमेरिका की नजर नहीं रहेगी और ना ही वो उन्हें उसी तरह से दबाव में ले पाएगा जैसा अब तक करता आया है। ये कदम सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि रणनीतिक है और इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। अब बात करते हैं होर्मुज़ की खाड़ी की, जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। यहाँ से गुजरने वाले जहाज वैश्विक तेल आपूर्ति की रीढ़ है। ईरान ने इसी जगह को अपने नए आर्थिक प्रयोग का केंद्र बना दिया है। उसने साफ कर दिया है कि जो भी जहाज इस मार्ग से सुरक्षित गुजरना चाहता है उसे टोल टैक्स देना होगा, लेकिन डॉलर में नहीं। भुगतान करना होगा या तो चीनी युआन में या फिर डिजिटल करेंसी जैसे बिटकॉइन में। ये फैसला केवल आर्थिक नहीं बल्कि एक संदेह है कि अब दुनिया को डॉलर के विकल्पों को स्वीकार करना होगा। इस पूरे घटनाक्रम में एक और बड़ा मोड़ तब आया जब खबरें सामने आई कि भारत जैसे बड़े देश ने भी ईरान से तेल खरीदने के लिए युआन में भुगतान किया। ये बदलाव मामूली नहीं है। दशकों से जो देश डॉलर में व्यापार करते आए हैं, अगर वो उस विकल्प तलाशने लगे तो इसका सीधा असर वैश्विक आर्थिक संतुलन पर पड़ेगा। यह अमेरिका के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि जितना अधिक देश डॉलर से दूर जाएगा उतनी ही उसकी पकड़ कमजोर होगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या सब मिलकर पेट्रो डॉलर के अंत की शुरुआत करेंगे। दशकों से दुनिया का तेल व्यापार डॉलर से होता आया है और इसी वजह से डॉलर को वैश्विक मांग बनी हुई है। लेकिन अगर ईरान, रूस और इसके साथ चीन जैसे देश मिलकर इस व्यवस्था को बदलने में सफल हो जाते हैं तो एक ऐतिहासिक बदलाव होगा। और अगर भारत, ब्राजील जैसे बड़े देश भी इस दिशा में कदम बढ़ाते हैं तो ये बदलाव और तेज हो सकता है। जो तस्वीर आज सामने आ रही है वो सिर्फ एक क्षेत्र तनाव की नहीं बल्कि एक वैश्विक शक्ति संघर्ष की है। ये संघर्ष बंदूकों और मिसाइलों से कम और मुद्रा का व्यापार के जरिए ज्यादा लड़ा जा रहा है। होर्मुज़ की खाड़ी में जो कुछ भी हो रहा है वो एक बड़े बदलाव की आहट है, एक ऐसी आहट जो आने वाले समय में दुनिया की आर्थिक दिशा को पूरी तरह बदल सकती है। फिलहाल के लिए हमारी रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म।